ए सबा उड़ा लाना, ए सबा उड़ा लाना, फूल कुछ मदीने माशाअल्लाह माशाअल्लाह। से सबा उड़ा लाना, फूल कुछ मदीने से, दोस्त तो चलो तैबा, कि साइलो दरे आका मरजाए खिलाइक है, साइलो दरे आका, कि साइलो दरे आका, कि साइलो आका मरजाए खिलाइक है, मरजाए खिलाइक है, भीखे बढ़ती रहती है, भीखे बढ़ती रहती है, आपके खजीने से भीखे बढ़ती रहती है, आपके खजीने से, दोस्त तो चलो तैबा, ये जहां अंधेरा था, हर तरफ जहालत थी, ये जहां अंधेरा था, ये जहां अंधेरा था, ये जहां अंधेरा था, हर तरफ जहालत थी, हर तरफ जहालत थी, नूर की किरण फूटी, नूर की किरण फूटी, मुस्तफ़ा के सीने से, नूर की किरण फूटी, मुस्तफ़ा के सीने माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए सबा उड़ा लाना, फूल कुछ मदीने से, दोस्त तो चलो तैबा, इश्क है मदीने से, दूर रह के तैबा से, जिंदगी परेशान है, दूर रह के तैबा से, दूर रह के तैबा से, दूर रह के तैबा से, जिंदगी परेशान है, जिंदगी परेशान है, मौत मेरी बेहतर है, मौत मेरी बेहतर है, इस तरह के जीने से, मौत मेरी बेहतर है, इस तरह के जीने से, दोस्त तो चलो तैबा, इश्क है मदीने से, दोस्त तो चलो तैबा, इश्क है मदीने से, नाम मुस्तफ़ा लेना, तुम सदा करीने से, नाम मुस्तफ़ा लेना, तुम सदा करीने से, दोस्त तो चलो तैबा, इश्क है मदीने से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे हाफिज महबूब आलम साहब
जो हम सब सामीईन को नाते नबी सुना कर गए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला इन्हें और तरक्कियात से नवाजे। जब ये नात पढ़ते थे तो मेरे दिल में एक अशार गूंज रहा था, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, बज़्मे तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, नजरों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी, मालूम कर रहे थे फरिश्तों से जिब्राईल अमी कि ये किसकी जुबां पर नाते नबी था अभी अभी। हजरात, अब तक तिलावत कलामुल्लाह और नाते नबी का दौर बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा था। चूंकि नाते नबी और हमद में जो गहरा ताल्लुक है, इसी तरह मुकर्रिर और शायर में जो रब्त व ताल्लुक है वो भी बेनज़ीर और लाजवाब है। नात अगर दरिया है तो तकरीर उसकी मौज, नात अगर कहकशा है तो तकरीर उसकी मुस्कुराहट, नात अगर फूल है तो तकरीर उसकी पत्तियां, नात अगर पत्तियां है तो तकरीर उस पर बिखरने वाली शबनम, और इसी संगम पर प्रोग्राम का हुस्न बरकरार रहता है। तो आइए हजरात, मैं तकरीर ही के लिए इसी मदरसे के एक तालिबे इल्म को दावत स्टेज देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद साहिल सल्लल्लाहु को इस शेर के साथ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतजार में, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तिकाक, आहट पे कान दर पे नजर दिल में इश्तिकाक, आंखों के अश्क सूख चुके हैं तेरे इंतजार में। मौसूफ तशरीफ लाए और हम सब सामीईन को अपने नासिहाना कलिमात सुनाकर हम सब सामीईन के दिलों को मुस्तफिज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। सदरे मुहतरम, स्टेज पर रौनक अफरोज बुजुर्गान दीन और हाजरीन जलसा, आज के इस महफिल में और आज के इस मुबारक इजलास में मेरा मौज़ूए सुख़न दुनिया की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब कुरान पाक है। हमें चढ़ते सूरज की तरह यकीन है कि उसका एक एक हर्फ सच्चा और सादिक है। वह कुरान पाक जिसकी ज़ुबान मुक़द्दस बयान मुक़द्दस और जो फसाहत व बलागत का ठाठे मारता समुंदर है, जिसके मुताल्लिक इरशाद रब्बानी है। कुरान वह किताब है जिसके सादिक व बरहक होने में कोई शक व शुबा नहीं, जिसके बारे में मुहस्सिन इंसानियत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वह शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखाए। दुआ कीजिए कि खुदावंद कुद्दूस हम सबको कुरान पाक की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन। नौजवान दोस्तों,
कुरान पाक रब्बे जुल जलाल की तरफ से अता करदा वह हसीन तोहफा है कि जिसने 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वह इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा बुलगा अदबा और शुरा हैरान और शस्तर रह गए, जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मोम हो गए। दोस्तों, यही वो कुरान है जो रहती दुनिया तक इंसानों के लिए सरापा हिदायत और रहमत है। यही वो कुरान है जिसने रसूल की रिसालत को आजाज बख्शा। यही वो कुरान है जिसने पस मुर्दा कुलूब को ताज़गी बख्शी। हाँ हाँ, यह वही कुरान है जिसकी बरकत से जिन्नात और शैतान का आसमानों पर जाना बंद हुआ। यही वो कुरान है जिसकी बरकत से इज्जत और आफत के शामियाने गड़ गए। यही वो कुरान है जिसकी बदौलत महबूब हकीकी की रज़ा नसीब होती है। यही वह कुरान है जो सच्चाई और अमानतदारी का दर्स देता है। यही वह कुरान है जिसकी बदौलत उमर फारूक रज़ी अल्लाह को ईमान नसीब हुआ। यही वह कुरान है जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आज़िज़ व क़ासिर रही। यही वह कुरान है जिसका मिसल पेश करने से अरब के फसीह व बलीग ज़ुबानदानी का दावा करने वालों ने घुटनों टेक दिए। यही वह कुरान है जिसने ज़लालत गुमराही के दलदल में फंसी हुई इंसानियत को रुश्त व हिदायत का पैगाम सुनाया। यही वह कुरान है जिसकी हिफाजत का वादा खुद खालिक कायनात ने फरमाया। यही वह कुरान है जिसकी तलावत में दिल को वास्ते फरहत व बशाशत का समान है। यही वह कुरान है जिसने ज़हनी क़ुव्वतों को जला बख्शा। यही वह कुरान है जिसकी बरकत से उजड़े चमन में बहार पैदा हुई। मुहतरम हजरात, आज के इस नाजुक दौर में हुफ्ज़े कलाम पाक को फजूल समझा जाता है। उसके अल्फाज रटने को हमाकत बतलाया जाता है। कहा जाता है कि उसका रटना और बेसमझे पढ़ना बेसौद है। अफसोस, सद अफसोस उस कुरान के पाक बारे में हमारा ख्याल किसके बारे में? शहंशाह बतहा, ताजदारे मदीना, सरवरे कायनात, खातिमुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़रा वरतक़ी वरत्तिल कमा कुंत तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन्नमा ज़िलका इंदा आखिरी आयतिन तक़रऊहा। क़यामत के दिन हाफ़िज़े कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे पर चढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा कि तू दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ा करता था। बस तेरा मकाम और ठिकाना वही होगा जहाँ पर आखिरी आयत खत्म होगा। हजरात, यह कुरान पाक दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। जमीन व आसमान, चांद व सूरज सितारे कोई उस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। यह कुरान रब्बे कायनात का मुकद्दस और अज़ीम कलाम है। और क्यों ना हो, जबकि उसका उतारने वाला अमीन, जिसके जरिए उतारा गया वो भी अमीन, जिस जात पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस मकाम पर नाजिल हुआ वो भी अमीन, जिस महीनों में नाजिल हुआ वो तमाम महीनों से अफजल और जिस रात में नाजिल हुआ 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह का यह मुकद्दस और पाकीज़ा कलाम तमाम कलामों से अफजल और बरतर है। हदीस पाक में आता है, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी। अल्लाह के कलाम को सब कलामों पर ऐसी ही फजीलत है जैसी कि खुद हक़ तआला शानो ने तमाम मखलूक पर अल्लाह का दुलारा खुदा का प्यारा नबी इरशाद फरमाता है कि जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, उसके माँ बाप को कल क़यामत के दिन सूरज से भी ज्यादा रोशन ताज पहनाया जाएगा। गौर करने का मकाम है कि जब वालिदैन को उस गिरा कदर इनाम से नवाजा जाएगा तो खुद पढ़ने वाले के मकाम और मर्तबा का क्या आलम होगा। हजरात, क़यामत का मैदान होगा और ऐसे 10 आदमी जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। हाफ़िज़े कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा, परवरदिगार आलम उस सिफारिश को कबूल करेगा और उनको हाफ़िज़े कुरान की बरकत से नजात अता होगी। मुसलमानों, कुरान करीम वो अजीम बरकत और सआदत है जो रूह खुदावंदी है, मादन हयात और सरचश्मा जिंदगी है। वो अरब कौम जो पुश्तहा पुश्त से मुद्दा चली आ रही थी, दुनिया जिसको जलील व हकीर जानती थी। कोई उनको ऊंट के मैंगनियों में खेलने वाला समझता, कोई उनको जुहला अरब का खिताब देता, कोई उनको जाहिलीन मक्का कहता। लेकिन जब कुरान आया तो जिनका नाम जुहला अरब था सहाबा कराम हो गया, जिनको नफरत से याद किया जाता था उनको रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़वान का एजाज़ मिला।
जिस जमाने का नाम जहलियत था उसका नाम खैरुल कुरून हो गया। वह मुर्दा कौम जो करवट नहीं ले सकती थी, ताकत व कुव्वत से ऐसी लैस हो गई कि जिसने कैसर कुसरा का गुरूर खाक मिला दिया, बड़ी बड़ी सुल्तनतों और हुकूमतों का तख्ता उलट दिया। मुहतरम दोस्तों, कुरान आया तो जमा व मकाम में जिंदगी आई, कुरान आया तो अदल व मसावत का पैगाम आया, कुरान आया तो मजहब इस्लाम फैला, कुरान आया तो मुर्दा कौम जिंदा हुई, कुरान आया तो कैसर किसरा का गुरूर खाक में मिला, कुरान आया तो बातिल के लहराते झंडे टूट पड़े, कुरान आया तो कुफ्र व शिर्क दम तोड़ गया, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला, कुरान आया तो सारी कायनात को नूर मिला। हाँ हाँ, मुझे कहने दीजिए कि कुरान आया तो रोशनी आई, कुरान आया तो तारकी का फौर हुई, कुरान आया तो अमन व अमान और सलामती आई, कुरान आया तो हकाम मिले, शरीयत मिली, कुरान आया तो दम तोड़ते इंसानियत का हकूक मिले, कुरान आया तो शराफत व इज्जत मिली, कुरान आया तो ज़लालत व गुमराही के वादियों में भटकते हुए इंसानों का दर्द गम मिला, कुरान आया तो दोस्तों सब कुछ मिला। मुहतरम हजरात, अगर हम मासी की तरह हालो मुस्तकबिल और रोशन और ताबनाक बनाना चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी संवर जाए तो उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा ना खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नजर उखरुई नेमतों के बजाय दुनिया के डिग्रियों पर रही तो याद रखिए खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थे मोहम्मद साहिल सल्लल्लाहु। क्या ही खूब था तेरे अंदाज दिल कशाना, क्या ही खूब था तेरे अंदाज दिल कशाना, तड़पा गया दिलों को तेरा वाज व नासिहाना। मुहतरम सामिईन किराम, फिर से मैं तकरीर ही के लिए इसी मदरसे के एक तालिब इल्म को दावत स्टेज देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद आफाक सल्लल्लाहु है। वो आए और अपनी तकरीर से हम सब सामिईन के दिल को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाए। इस शेर के साथ दावत देता हूँ, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म में, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में, के सारी महफिल उठे, के सारी महफिल झूम उठे तेरी आवाज से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बअद। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरहमू मन फ़िल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फ़िस समा। क़ाल ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास। अम्मा बाद। सदरे मुहतरम और हाज़रीन जलसा, हम में से कौन नहीं जानता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को आदमी या इंसान कहा जाता है, लेकिन इंसान होना एक अलग चीज़ है और इंसानियत एक अलग चीज़। ये ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान हो तो उसमें इंसानियत भी हो, अगर कोई आदमी हो तो उसमें आदमियत भी हो। जानदार होने में सब बराबर है, इंसान भी और जानवर भी। लिहाजा जान रखने में इंसान को जानवरों पर उस वक्त फजीलत हासिल होगी
जब उसमें इंसानियत और आदमियत हो। यही इंसानियत और आदमियत ही इंसान को या तो जानवरों से बढ़ा देती है या जानवरों के बराबर कर देती है। यही वह हौसले खैर व शर है जो इंसान को उठाता भी है और गिराता भी है। यही इंसानियत और आदमियत ना हो तो हम एक शख्स को देखेंगे कि वह आदमी है, आदम अलैहिस्सलाम के औलाद है, वह इंसान है, इंसानों की बस्ती में रहता सहता है, मगर फिर भी हम उसे इंसान नहीं कह सकते, आदमी नहीं कह सकते। सवाल ये है कि आदमियत कहाँ से पैदा होती है, इंसानियत का तसव्वुर कहाँ से होता है। आज हर शख्स इस सवाल का जवाब अपने अपने तौर पर देता है। हर शख्स के कुछ तसव्वुराती महल और ख्याली खाके हैं जिनमें वह मगन है और इन्हीं को इंसानियत की मिराज समझता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन याद रखें इंसानियत का मुकम्मल तसव्वुर हमें उन बरगज़ीदा शख्सियत से मिल सकता है जो इंसानों में अकमल तरीन अफराद थे, जिन्हें हम अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस लक़ब से याद करते हैं। आज के इस दौर में जबकि नबी और रसूलों का सिलसिला बंद हो चुका है और इस मुक़द्दस गिरवा के आखिरी फर्द नबी अकरम शफ़ी आज़म मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात व हिदायत के सिवा किसी नबी और रसूलों की तालीम सही हालत और असली शक्ल में मौजूद नहीं। सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि हम इंसानियत का तसव्वुर और इंसानियत के दर्द का मदावा फ़ख्रे कायनात मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में तलाश करें। हमारे गमों का इलाज, हमारे दुख की दवा, हमारी बीमारियों की शिफा अगर कहीं मुमकिन है तो सिर्फ तालीमात नबी में, इसके सिवा कहीं मुमकिन नहीं। हमें इंसानियत के उसूल उस दरसगाह से मिलेंगे जिसके मुअल्लिम ने बता दिया था कि मेरे मकसद का मकसद ही गुमराह इंसानों को इंसानियत की राह दिखाना और इंसानियत पर गामज़ीन करना है। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम ही बनाकर भेजा गया हूँ। हमें इंसानियत के तरीके उस दरसगाह से मिलेंगे जिसने अपने जलील क़द्र सहाबा हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु को गवर्नर बताते वक्त हुक्म दिया था कि अस्सिरा वला तुअस्सिरा, देखो आसानी पैदा करना, सख्ती ना करना, बशिरा वला तुनफ्फिरा, लोगों को करीब लाना, अपने से दूर ना करना। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इंसानियत सीखना हो तो आओ उस दरसगाह में जहाँ ये तालीम दी जा रही है कि इंसान सब आपस में बराबर है, उनमें कोई ऊंच नीच और भेदभाव नहीं, उनमें कोई छूत छात नहीं, उनमें जात बिरादरी और हसब नसब की कोई तफरीक नहीं, उनमें छोटे और बड़े का कोई इम्तियाज नहीं, उनमें बुजुर्गी और बड़ाई का म्यार सिर्फ और सिर्फ एक है और वह है तक़वा, वह है खुदा तरसी, दीनदारी, परहेज़गारी और खुदा वहदहू ला शरीक से ज्यादा कुर्बत व नजदीकी। किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर फजीलत हासिल नहीं सिवाय तक़वा के। इरशाद रब्बानी है, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन वक़बाइल लिताअरफ़ू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से पैदा किया है और तुम्हारे मुख्तलिफ एक खानदान और कबाइल बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वह है जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। हमें इंसानियत की राह उस नबी जो उम्मी के दरसगाह से मिलेगी जिसने ये ऐलान किया था कि इरहमू मन फिल अर्ज़ि यरहमुकुम मन फिस समा, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जिसने ये कह दिया था कि ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन नास, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे।
इंसानियत के मतलाशी। आओ हम तुम्हें उस दरसगाह में ले चलते हैं जिसने बताया है कि यतीमों की खबर गिरी करने वाला जन्नत में मेरे इतने करीब होगा जैसे 2 उंगलियां। जिसने बताया है वह शख्स कामिले मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर कर खाए और उसका पड़ोसी भूखा सोए। जिसने तालीम दी कि जो चीज तुम्हें पसंद हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो, जो चीज तुम नापसंद करते हो उसे अपने भाई के लिए भी नापसंद करो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, सोचिए और गौर कीजिए, क्या इंसानियत के ये बुलंद पाया उसूल, ये मुकद्दस तालीम किसी और दरसगाह में मुमकिन है? यूं देवदारों की भीड़ तो बहुत मिलेगी, लेकिन सारी दुनिया जानती है बिलाशुबा इंसानियत का तस्वुर दरसगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के बगैर नाक़िस है। और नाक़िस ही नहीं बल्कि मैं तो बढ़कर यह कहता हूँ कि दरसगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के बगैर इंसानियत का तस्वुर मुमकिन ही नहीं। व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद आफाक सल्लल्लाहु। इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंचे गुल की रंगीन जवानी देखी। आइए हजरात, मैं अपने इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए मुकालमे की दुनिया में कदम रखते हैं, तो मैं मुकालमे के लिए इसी मदरसे के एक नौनिहाल तालिब इल्म को दावत स्टेज देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद शाहिद और अरबाज है। इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ। महारत जिसके फन में हो वो रियाकारी नहीं करता, महारत जिसके फन में हो वो रियाकारी नहीं करता, हकीकत पेश करता है दोस्तों, अदाकारी नहीं करता। शमशीर चाहे जितने ले आओ तुम, शमशीर चाहे जितने भी ले आओ तुम, फौज चाहे जितने लगा लो तुम, मुजाहिद हौसला रखता है तैयारी नहीं करता। मौसूफ डाइज पर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear brother, how are you? My dear brother, I am fine, and you? I am also fine. Can I ask something about yourself? Yes, why not? You can ask me without hesitation. What is your name? My name is Muhammad Arbaz Alam. What is your father's name? My father's name is Muhammad Saibjan Ansari. What is your grandfather's name? My grandfather's name is Muhammad Amir Hassan Ansari. Where are you from? I am from Pakhna Malai Gola. Do you study? I study. Where do you study? I study in Madrasa Islamia Ishaatul Ulum Pujapur Jilwa Qadiani Wahkola. What do you study? I study the Holy Quran Sharif and the basic knowledge of Islam. What do you want to be? I want to be a good Hafiz Islamic scholar. After becoming an Islamic scholar, what would you want to be? Yes, I want to be a MBBS doctor in my future. Please pray to Allah for me for success of my goal. Thanks a lot for talking with me. You're welcome. Nice to meet you. Nice to meet you too. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे शाहिद और अरबाज सल्लल्लाहु, जो आप लोगों के सामने मुकालमा पेश कर रहे थे। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को और हिम्मत और हौसला अता फरमाए।
अब फिर से मैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए ही इसी मदरसे के एक तालिबे इल्म को दावत स्टेज देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद फैसल वो आए और अपनी नात से हम सब सामिईन के दिलों को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाए। लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए, लबों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगी के लिए। तरस रहा है ज़माना बस एक हंसी के लिए। मौसूफ आए और हम सब सामिईन को नाते नबी सुनाकर मुस्तफ़ीज़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उस जैसा कोई हमने, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को, जो उनको सताते थे उनकी भी आयादत की, जो उनको सताते थे उनकी भी आयादत की। आका सा हंसी हमने, आका सा हंसी हमने किरदार नहीं देखा। सुभान अल्लाह। आका सा हंसी हमने देखा है ज़माने ने किरदार सहाबा के, देखा है ज़माने ने किरदार सहाबा के। हाथों में फ़क़त उनके, हाथों में फ़क़त उनके हथियार नहीं, बोलो माशाअल्लाह। हाथों में फ़क़त उनके सब कुछ वो उठा लाए, सरकार की खिदमत में सब कुछ वो उठा लाए, सरकार की खिदमत में वो बकर के जैसा तो, वो बकर के जैसा तो दिलदार नहीं देखा।
माशाअल्लाह के जैसा तो उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को खादिम थे सवारे पर और खुद वो चले पैदल। खादिम थे सवारे पर और खुद वो चले पैदल। दुनिया ने उम्र जैसा, दुनिया ने उम्र जैसा सरदार नहीं माशाअल्लाह बहुत खूब। दुनिया ने उम्र जैसा सरदार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को। वैसे तो सखी हमने देखा है बहुत, लेकिन वैसे तो सखी हमने देखा है बहुत, लेकिन वैसे तो सखी हमने देखा है बहुत, लेकिन उस माँ की सखावत सा, उस माँ की सखावत सा मेयार नहीं देखा। माशाअल्लाह। उस माँ की सखावत सा मेयार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा। यो खूब फहीमाए दुनिया में जरे इंसान, यो खूब फहीमाए दुनिया में जरे इंसान, पर हमने अली जैसा, पर हमने अली जैसा, पर हमने अली जैसा करार नहीं देखा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह पर सुभानअल्लाह। हमने अली जैसा, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को एक बार नहीं देखा, जिसने भी मदीने को। जो उनको सताते थे उनके भी आयादत की, जो उनको सताते थे उनके
भी आयादत की आका सा हंसी हमने आका सा हंसी हमने किरदार नहीं देखा बहुत खूब बहुत आका सा हंसी हमने। अस्सलाम। बहुत ही अच्छे अंदाज में मौसूफ ने नाते नबी गुनगुना कर गए। दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला इन्हें और तरक्कियात से नवाजे। आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप जो आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, अरे फूल तो फूल है कांटों से भी आई खुशबू। मेरे दोस्तों, अब मैं प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए खिताबतों तकरीरों खिताबत के दुनिया में कदम रखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं इसी मदरसे के एक होनहार तालिबे इल्म को दावत स्टेज देता हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद महबूब आलम है। वो आए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सब सामीईन के दिलों को मुस्तफीज फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। कि जब इश्क सिखाता है आदाबे खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरारे शहनशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआहे सिहरगाही। ए तायरे लाहोती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, ए तायरे लाहोती इस रिज़्क़ से मौत अच्छी, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हर तरफ शोर है, मुसलमान तबाह किए जा रहे हैं, कोई उनका पुरसाद हाल नहीं। जिसको देखो वो मुसलमानों को मिटाने के दर पे है, जिस तरफ नजर डालो मुसलमानों को कमजोर करने की साजिशें हो रही है। मुसलमान जिसने कभी दुनिया के अक्सर हिस्सों पर हुक्मरानी की थी, बड़ी बड़ी साहिबाने इख्तितार सल्तनतों को तौबाला करके रख दिया था, बड़े बड़े जाओ हश्म और गुरूर व तमक्नत के मालिक अरबाब इख्तितार के छक्के छुड़ा दिए थे। आज वही मुसलमान महकूमी की जिंदगी गुजार रहा है, जहाँ साहिब इख्तियार व इख्तितार है वहाँ दूसरों के ज़ेर साया है, दूसरों की मदद का मुहताज है, दूसरों की सरपरस्ती में जी रहा है। कितने हसरत व अफसोस का मकाम है कि मुसलमान जिसने दरियाओं और समुद्रों पर हुकूमत की, मुसलमान जिसने सहरा व बियाबान अपने ज़ेरे नगी किए, मुसलमान जिसके हुक्म के ताबदारी जंगल के बेजुबान जानवरों ने पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण तक उड़ती हुई हवाओं ने की। हाँ हाँ, वही मुसलमान आज हैरान व परेशान अवसरदा व गमनाक जिंदगी के मुकाबले में बेबस व बेकस और लाचार व मजबूर नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मुसलमानों को यह दिन क्यों देखना पड़ा? क्या असबाब आमिल है जिन्होंने मुसलमानों को उरूज के ज़वाल से, इक़्तिदार को महकूमी से, इज्जत व नामूरी को जिल्लत व खारी से बदल दिया? आज मैं इसी मौजू को लेकर आपके सामने आया हूँ। मैं मुसलमानों के अर्श मर्ज की भी तफ्शीश करूँगा और उनका इलाज भी बताऊँगा। मुसलमानों की मौजूदा निकबत व पस्ती के असबाब भी वाज़ेह करूँगा और उनका हल भी पेश करूँगा। लेकिन याद रखिए, ये इलाज
आज और ये हल मेरा वदा करदा ना होगा, कुरान और हदीस का बताया होगा, मालिक कायनात और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमुदा व हिदायत की रोशनी में होगा। औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, औरों का है प्याम और मेरा प्याम और है, इश्क के दर्दे मंद का तर्ज़े कलाम और है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमको अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की जरूरत है, अपने आप को बदलने की जरूरत है, इतना बदलने की जरूरत है कि हमारे साथ हमारा माहौल बदल जाए, हमारे हालात बदल जाए, एक नई दुनिया हो, एक नई फजा हो, एक नई आबो हवा हो। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। हमारी जिंदगियों में हमारी जिंदगियों में ऐसा इनकलाब रोनमा हो जाए जो गर्दिश वक्तों को फेर दे, हालात के रुख को मोड़ दे, तारीख का धारा जो गैरों के सिमत बह रहा है उसका बहाव हमारी तरफ हो जाए, हमारी ही काया ना पलटे, दुनिया की काया पलट जाए। फिर जानते हैं हम क्या होगा, ये दुनिया और दुनिया के इख्तिदार मुसलमानों की ज़ीर नगी होगा, ये कायनात और कायनात की निर्नगियाँ मुसलमानों की ताबे फरमान होगी, हुकूमत और हुक्मरानी सल्तनत और सुल्तानी मुसलमानों की जागीर होगी। मुसलमानों का काफिला रुश्द व हिदायत और कारवान इल्म हिकमत अस्लाब की ताबंदा नकुश से रहनुमाई हासिल करता हुआ मंजिल बे मंजिल कामयाबियों और कमरानियों की तरफ बढ़ता जाएगा। आज मुसलमानों को अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करने की जरूरत है, इख्तिलाफात को मिटाने और आपसी भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने और एक दूसरे के साथ सच्ची हमदर्दी और बाहिखाई की जरूरत है। मनवतू के इम्तियाज, रिश्ता नाता की तफरीक, गिरोही असबियत और फिरका बंदियों की जंजीरों और बंदिशों को तोड़ फेंकने की जरूरत है और उसके बाद अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेने की जरूरत है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और आपस में मुतफर्रिक ना हो और अल्लाह की उस नेमत को याद करो कि तुम आपस में दुश्मन थे, उसने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, बस तुम अल्लाह की नेमत की वजह से भाई भाई बन गए और तुम जहन्नम के कंटे के किनारे पर थे, बस तुमको उससे बचा लिया। अल्लाह ताला ऐसे ही तुम्हारे लिए अपनी निशानियों को बयान करता है ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अरब के जिस माहौल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे उनमें भी इख्तिलाफात थे, लोग एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, खून के प्यासे थे, मामूली बातों पर खून की नदियां बह जाती थी, खानदानी गिरोही इख्तिलाफात चलते रहते थे, कबीला कबीला का खानदान खानदान का दुश्मन था, लेकिन जब जानी दुश्मनों को इस्लाम की दौलत मिली तो भाई भाई बन गए, जाती दुश्मनी को फरामोश कर दिया और दीनी कुव्वत के बिना पर एक दूसरे के हमदर्द और खैरखा बन गए। मदीने के अंसार तो मशहूर कौम औस और खजरज मुनक़सिम हो गए थे और एक जमाना से उनमें अदावत चली आ रही थी, वो भी गले मिल गए और जमाना जाहिलियत की अदावत पर एक दस्तान पारीना बन गई। सूरह अनफाल में है वो अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम लौ अनफ़क़त मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़त बैन क़ुलूबिहिम वलाकिन्न अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला ने उनको दिलों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। अगर आप जमीन के सारे खजाने भी खर्च कर देते तो भी उनके दिलों में मोहब्बत ना पैदा कर पाते, लेकिन अल्लाह ने उनके दिलों को जोड़ दिया। बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का तो यह हाल है कि इस्लाम लाने के बाद उन्होंने पुश्तों का झगड़ा मिनट में खत्म कर दिया और हमारा यह हाल है कि मुसलमान घर में पैदा हुए, मुस्लिम घराने में पले और बढ़े। खुदा की फजलो करम से इस्लाम की दौलत हमको पुश्तहा
कहा पुश्त नसीब है, मगर हम हैं कि अपनी अदावतों को खत्म करने के बजाय बढ़ावा देने में लगे हैं, अपनी इख्तिलाफात को मिटाने के बजाय तोड़ देना पसंद करते हैं, गले मिलने और भाई भाई बन जाने में हतक समझते हैं। हम दुनिया भर की नज़ाई चक्करों में मुब्तला हैं और किसी को भी खत्म करने की फिक्र नहीं। बताइए क्या इन हालात में हम आगे बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं? क्या इत्तेहाद इत्तफाक की दौलत के बगैर कोई कौम बाइज़्ज़त जिंदगी गुजार सकती है? एक शायर ने कहा है, मनफात एक है इस कौम का नुकसान भी एक, मनफात एक है इस कौम का नुकसान भी एक है सभी का नबी दीन भी ईमान भी एक। मनफात एक है इस कौम का नुकसान भी एक है सभी का नबी दीन भी ईमान भी एक। हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात भी होते जो मुसलमान भी एक। कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून इख्वा, सब मुसलमान भाई भाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वह है जिसके जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान भाई महफूज हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम मुसलमान फर्द वाहिद की तरह है। अगर आंख बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म तकलीफ महसूस करेगा, अगर सर बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला हो जाएगा। खा किसी अज़ू में कोई तकलीफ हो, उसका दर्द उसकी परेशानी पूरा बदन झेलता और महसूस करता है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज हमको अपने अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करने की जरूरत है, अपनी इख्तिलाफात को मिटाने की जरूरत है, गिरोही असलियतों को फना कर देने की जरूरत है। जब भी हमको कामयाबी और कामरानी हासिल होगी, बुताने रंग भू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बुताने रंग भू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। न ईरानी रहे बाकी, न तुरानी न अफगानी। हमें यह भी देखना है कि हमारे अंदर अमल की कमजोरी तो नहीं आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे असलाफ जिस तरह दिन पर अमल करते थे, दिन की खातिर अपना तन मन धन लुटा देते थे, हमने उसे छोड़ दिया हो। मुसलमानों सोचो क्या हकीकत नहीं है कि हमने अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया। हमारे आमाले नामा हमने सालिया की दौलत से मालामाल नहीं, हम अल्लाह के नहीं बने, इसलिए अल्लाह भी हमारा मददगार नहीं। हमने गैरों को वज़ाक़त अपना ली, गैरों को तौर तरीक़ा पसंद कर लिए, इसलिए हमारा ये हाल है जो हम और आप देख रहे हैं। हालांकि अगर हम दिन पर चले तो अल्लाह का वादा है हमें कमरानी अता फरमाएगा, हमें फौज फला से किनारे करेगा, दुनिया और आखिरत दोनों जगह सुर्ख रोई नसीब फरमाएगा। मगर शर्त यह है कि हम ईमान वाले बने रहें ताकि अल्लाह के दिन की मदद करें, यानी अल्लाह हमारी भी मदद करेगा। दोस्तों, कुरान हमें पुकार रहा है, गुश परवाज हो जाओ। कुरान कहता है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम, अगर तुम अल्लाह के दिन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारी कदमों को जमा देगा। कुरान दूसरी जगह कहता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बस तुम हिम्मत न बनो और गम न करो, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन रहे। हाज़रीन मजलिस, जरा गौर कीजिए और देखिए कि मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के मुसलमानों का नक्शा किस तरह खींचा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद को सुनिए और सोचिए कि क्या जो ये हालात नहीं है जिनकी 1400 बरस पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई कर दी थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुसलमानों पर एक जमाना ऐसा आएगा कि गैर कौमें मुसलमानों को मिटाने के लिए एक दूसरे को बुलाएगी, जिस तरह खाने वाला अपनी प्याला की तरफ बुलाता है, गोया मुसलमानों को लुक़मा तर समझकर हर एक हड़प करने की कोशिश करेगा। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़, शायद उस वक्त हमारी तादाद कम होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल आंतुम यौमइज़िन कसीरुन वलाकिन्नकुम गुसाउन गुसाइस सैल वलियंज़अन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत अलैकुम वलियक़ज़िफन्न फी क़ुलूबिकुमुल वहन।
नहीं, तुम उस दिन आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा तादाद में होगे, लेकिन सैलाब की झांक के मानी बेहैसियत होगे। अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों को सीने से तुम्हारी हैबत निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में धन पैदा कर देगा। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धन क्या चीज है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना। यानी उस वक्त मुसलमान दुनिया की मोहब्बत में मुबतला होंगे और मौत से डरने लगेंगे। ला इलाहा के वारिसे बाकी नहीं तुझमें, ला इलाहा के वारिसे बाकी नहीं तुझमें, गिफ्तरारे दिल बराना किरदारे काहिराना, तेरे निगाह से दिल सीनों से कांपते थे, खोया गया है तेरा जज्बाए कलंदराना, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हजरात, ये थे मोहम्मद महबूब आलम, जो बड़े ही अच्छे अंदाज से हम सबको तकरीर सुना रहे थे। जब ये तकरीर कर रहा था तो मेरे दिल में एक शेर गूंज रहा था, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल ही दिल में हंसता है, ये जालिम क्या समझता है जो अपने दिल ही दिल में हंसता है, अभी तो करबला का आखिरी मैदान भी बाकी है। तो आइए हजरात, फिर से मैं अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुकालमे की दुनिया में कदम रखते हैं और इसी मदरसे के एक ऐसे होनहार तालिब इल्म को दावत स्टेज देते हैं जिनसे मेरी मुराद शाहिद निहाल, वो आए और हम सब सामीईन को अपने मुकालमा सुनाकर जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear brother, how are you? My dear brother, I am fine, and you? I am also fine. Can I ask something about yourself? Yes, why not? You can ask me without hesitation. What is your name? My name is Shahid Alam. What is your father's name? My father's name is Muhammad Ghiyasuddin Ansari. Where are you from? I am from Dipuraptula. How old are you? I am 9 years old. What do you do? I study. Where do you study? I study in Madrasa Islamia Ishatul Ulum Pujan Gadiyani Gatola. In which class do you study? I study in Hifz class. Why are you studying in Hifz class? Therefore, I want to learn that how to recite the Holy Quran Sharif. Why are you learning the Holy Quran Sharif? Therefore, I want to be a good Hafiz and Islamic scholar. Is the necessary of reciting the Holy Quran Sharif for all Muslims? Yes, reciting the Holy Quran Sharif is very necessary for all Muslims. Nice to meet you. Nice to meet you too. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, फज़ले खुदा से साहिब जी शान हो गया, जो खुशनसीब हाफिज़ कुरआन हो गया, जो खुशनसीब हाफिज़ कुरआन हो गया, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वो वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलार हाफिज़ कुरआन हो गया, जिनका दुलार हाफिज़
कुरान हो गया। माशाअल्लाह। वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, जिनका दुलार हाफिज कुरान हो गया। माशाअल्लाह। जिनका दुलार हाफिज कुरान हो गया, उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी, उसको जला सकेगी न दोज़ख की आग भी। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा, 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा। दोज़ख में जिनके जान का ऐलान हो गया। दोज़ख में जिनके जान का ऐलान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा। दोज़ख में जिनके जान का ऐलान हो गया। दोज़ख में जिनके जान का ऐलान हो गया। मानिंद आफताब वो चमकेगा हश्र में, मानिंद आफताब वो चमकेगा हश्र में। जिनका दुलार हाफिज कुरान हो गया। जिनका दुलार हाफिज कुरान हो गया। हिफ्ज़ कुरान पाक की बरकत न पूछिए, हिफ्ज़ कुरान पाक की बरकत न पूछिए। इंसान जिसके फैज से जीशान हो गया। इंसान जिसके फैज से जीशान हो गया। फज़ले खुदा से साहिब जीशान हो गया। जो खुश नसीब हाफिज कुरान हो गया। वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार, वालिदैन हश्र के दिन होंगे ताजदार। जिनका दुलार हाफिज कुरान हो गया। जिनका दुलार हाफिज कुरान हो गया। उसको जला सकेगी न दोज़ख के आग भी, उसको जला सकेगी न दोज़ख के आग भी। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। महफूज जिसके सीने में कुरान हो गया। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा। 10 ऐसे आदमी को वो जन्नत दिलाएगा। दोज़ख में जिनके जान का ऐलान हो गया। दोज़ख में जिनके जान का ऐलान हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद क़द्र आलम सल्लल्लाहु, जो आप सबको नाते नबी सुना रहे थे। आइए हजरात, अब मैं प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं, तो मैं इसी मदरसे हाजा के एक तालिब इल्म को दावत स्टेज देता हूँ,
जिनसे मेरी मुराद हाफिज इरशाद सल्लल्लाहु है, वो आए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सब सामिईन के दिल को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा फरमाए। इस शेर के साथ दावत देता हूँ। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तिक़ाक़, आहट पे कान दर पे नज़र दिल में इश्तिक़ाक़, आँखों के अश्क सूख चुके हैं तेरे इंतज़ार में। मौसूफ डाइस पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तज़व्वज इम्रअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला, व मन तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा, इला आखिरिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और ग़रामी क़दर सामाईन कराम, इस वक्त मेरा मौज़ूए सुखन हमारे मुआशरे का वह नासूर है जिसने जिंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हजारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया है। यह वह बीमारी है जिसे आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसमें हुजूर पुर नूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे जुल जलाल ऐसे शख्स को जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल की लालच में शादी करेगा तो उसको फक्र व फाका और तंग दस्ती के सिवा कुछ नसीब ना होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और खास तौर से हमारे मुआशरे में जहेज एक ऐसा नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से ज्यादा खतरनाक और मुहलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज की बुनियाद पर हिंदुस्तानी मुआशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनक जार बनकर ये सुर्खियां छपती हैं कि फला शौहर ने अपनी ससुराल वालों से स्कूटर ना मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शख्स ने मस्जिद जहेज का मुतालबा पूरा ना करने पर बीबी को मौत के घाट उतार दिया। प्यारे दोस्तों, अखबारात की सुर्खियां अभी गैर कौमों के बारे में नजर आती थी, मगर अफसोस सद अफसोस कि रफ्ता रफ्ता हमारे इस्लामी मुआशरे के अंदर भी यह बीमारी फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज के लिए भेंट चढ़ने वाली कहीं फातिमा, कहीं रजिया, कहीं शबनम, कहीं फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से यह कह रही है काश हमारी इस्लामी शरीयत किताबों और वाज़ों के बजाय अमल में आ जाती। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जुल जलाल की जानिब से अता करदा वह हसीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रानाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी से खौफ व दहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म व सितम की तारीख शाहिद है कि इस दारे फानी में जितने मजालिम बर्पा हुए हैं, इनमें ज्यादातर सनफ़े नाजुक ही पर के गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हजरत मरियम को दुनिया वालों ने मुहत्तम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल मुआशरे ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वुर किया कि उनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मोहतरम हजरात, आज भी इन मासूम दोशीज़ाओं पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। खैर व तशद्दुद की खारदार झाड़ियां उनकी राह में हाइल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घराने की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी उस्सत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है।
सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आयान है कि जिस घर में लड़की जवानी के दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से माँ बाप की नींदें हराम हो जाती है। जिंदगी का हर हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है, दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती हैं, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की जमी गुइयां होती हैं। माँ बाप इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वहीं मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोलकर सुन लो, जरा देखो सय्यदुल अंबिया ताजदार बतहा अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा का अक़द मसनून किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें 16 पैबंद लगे हुए हैं और बिनते रसूल होने के बावजूद पैदल ही शेर खुदा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाहु अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए हमें जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोलकर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत अली असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हजरत अली फातिह खैबर थे। हजरात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि इस जहेज जैसी मलऊन रस्म को मिटा कर दम लेंगे। ये संग करा जो हायल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे, ये संग करा जो हायल है रास्ते से हटा कर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटा कर दम लेंगे, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। के सामने तकरीर समाअत फरमा रहे थे, तो आइए दोस्तों हम अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए फिर से नाते नबी गुनगुनाने के लिए मैं दावत स्टेज देता हूँ मोहम्मद खालिद असलम को। वो आए और नाते नबी से हम सब सामिईन के दिल को मुस्तफिज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, ताक़ों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौल कसम लेने
तकरार की नौबत आती है। जब कौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हूँ। जैसे किसी तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, जैसे किसी तोता मैना को कुछ बोल सिखाए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ, इस तरह पढ़ाया जाता हूँ, इस तरह सिखाया जाता हूँ। दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें ही के नम होती नहीं। दिल सोच से खाली रहते हैं, आँखें ही के नम होती नहीं। कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ, कहने को मैं एक एक जलसे में पढ़ पढ़ के सुनाया जाता हूँ। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। एक बार हंसाया जाता हूँ, 100 बार रुलाया जाता हूँ। यूँ मेरी अकीदत के दावे कानून पे राज़ी गैरों के, यूँ मेरी अकीदत के दावे कानून पे राज़ी गैरों के। ये भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। ये भी मुझे रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस अर्श पे मेरी धूम नहीं। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस अर्श पे मेरी धूम नहीं। मैं फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं। मैं फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मज़लूम नहीं।
ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, दो दो के पिलाया जाता हूँ। मौसूफ बहुत ही अच्छे अंदाज से अब हम सब सामिईन को नाते नबी सुना कर गए। आइए दोस्तों, अब फिर से खिताबत की दुनिया में कदम रखते हैं। फिर से मैं तकरीर के लिए ही दावत स्टेज देता हूँ हाफिज अरकम को, वो आए और अपने नासिहाना कलिमात से हम सब सामिईन के दिल को मुजल्ला व मुसफ़ा फरमाए। मौसूफ आए और अपनी तकरीर समात फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, क़ाल तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्लुल आलिमि अलल आबिदि कफ़ज़लिल क़मर लैलतिल बदर अला साइरिल कौकब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लूटती नहीं। इल्म एक ऐसी दौलत है जो लूटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। मुहतरम हजरात, मैं आप हजरात के सामने न कोई लंबी चौड़ी तकरीर और न वसीअ अरीद वाज़ करने नहीं आया, इसलिए कि मैं कोई खतीब नहीं कि आप हजरात के सामने लंबा चौड़ा खिताब करूं, और न मैं कोई वाइद हूँ और न कोई मुफक्किर न कोई अदीब। सिर्फ मैं आप हजरात के सामने इल्म दीन के मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कोई गुस्सा बाकी न रहे। उम्मीद है कि आप संजीदगी और मतानत के साथ समाअत फरमाएंगे। आप हजरात ने इल्म दीन की फजीलत और अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मुफक्किरों से सुना होगा, बहुत सारे दानिश्वरों से सुना होगा। मैं भी आप हजरात के रूबरू इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने के इरादा से आया हूँ। बिरादरान मिल्लत, इल्म दो तरह का है, एक दुनियावी एक उखरवी। इल्म चाहे दुनियावी हो या उखरवी हो, इंसान को दुनिया व आखिरत दोनों जगह रुसवाई और दिल्लत से नाजात दिलाता है और इज्जत और शौकत अता करता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो कौन सी शय थी जिसने आदम को मलाइका से अफजल बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया? वो कौन सी शय थी जिसकी फजीलत की बिना पर रब्ब कायनात ने इंसान को अपना नाइब बनाया? वह इल्म की दौलत है। जब रब्ब कायनात ने कुरान को नुज़ूल फरमाया तो सबसे पहले वह आयत नाज़िल फरमाई जिसका ताल्लुक इल्म से है, यानी इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। इस्लाम के पासवानों उखरवी उलूम की फजीलत और अहमियत को, इस्लाम के पासवानों उखरवी उलूम की फजीलत और अहमियत को बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, बहुत सारे मुक़र्रिरों और खतीबों से सुना होगा। मैं भी आप हज़रात के रूबरू इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने के इरादा से आया हूँ। इस्लाम के पासवानों, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। तर्जमा, ए मोहम्मद सुभान अल्लाह दीजिए कि अहले इल्म
व अहले जुल्म यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह तौहीद व शिर्क यकसा नहीं हो सकते, जिस तरह हिदायत और दुल्मत एक जगह जमा नहीं हो सकते, जिस तरह रिफाकत व अदावत बराबर नहीं हो सकते। इसलिए कि तौहीद की जिद शिर्क है, हिदायत की जिद दुल्मत है, रिफाकत की जिद अदावत है, हक की जिद बातिल है, और एक कायदा है कि इज्तिमाई दिदैन मुहाल है। इसी तरह अहले इल्म व अहले जुहल बराबर नहीं हो सकते। एक हदीस शरीफ में मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि यस्तगफिरु लिल आलिम मा फिस समावाति वल अर्द। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये इख्तियार था कि 3 चीज में जिसको चाहे पसंद फरमाए, इल्म, माल, सल्तनत। हज़रत सुलेमान ने इल्म को पसंद फरमाया, लेकिन खुदा ताला ने माल और सल्तनत को इल्म के साथ अता फरमाया। वाक़या एक शख्स था, उसकी ख्वाहिश तमन्ना थी कि उसकी कोई औलाद आलिम दीन हो, लेकिन उसकी कोई औलाद ही न थी। जब बीवी हमल से थी तो अचानक बीमार हो गया और उसी हालत में दारे फानी से उसकी रूह परवास कर गई। इंतकाल से पहले उस शख्स ने वसीयत की थी कि अगर उससे लड़का पैदा हुआ तो उसको आलिम दीन बनाना। खुदा की कुदरत से लड़का ही पैदा हुआ। उसके कई दिनों के बाद एक दूसरे शख्स ने उस मरने वाले को ख्वाब में ऐशो अशरत में देखा, तो ख्वाब देखने वाले ने सवाल किया कि मैंने पहले उससे पहले भी तुमको देखा था जब तुम अज़ाब में मुब्तला थे, और अब देखता हूँ कि शान और शौकत के साथ तुम अपने लम्हात गुजार रहे हो। मिल्लत इस्लाम ने के नौजवानों उस वाक़या से इबरत हासिल करनी चाहिए और अपने बच्चों को दीन की तालीम दे। यह हमारे अज़ाइम व इरादे कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए कि किसी शायर ने कहा कि जमा हो अस तो तारे भी टूट सकते हैं, जमा हो अस तो तारे भी टूट सकते हैं। कठिन नहीं कोई काम आदमी के लिए, और कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल, और कदम चूम लेती है खुद बढ़कर मंजिल। मुसाफिर अगर हिम्मत ना हारे। बिरादरान इस्लाम, आज इल्म दीन की अहमियत वक़्त को कोई नहीं पहचानता, हालांकि इल्म दीन एक ऐसी रोशनी है जिससे रज़ाए इलाही की मंजिल चमकती दिखाई देती है। आज तक जो हो गया सो हो गया, इसलिए कि मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में, कि मुसीबत का भी एक मकसद है दुनिया के हवादिस में कि एक ठोकर लगे और आदमी होशियार हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इल्म दीन की समझ और उसकी अहमियत हमारे दिलों में बिठा दे। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। कि मेरा नात लिखना भी काम आ गया है, मेरा नात लिखना लिखना मेरा नात लिखना, कि मेरा नात लिखना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है, मेरा नात पढ़ना भी काम आ गया है। कि लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते, लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते, ज़ुबां पे मुहम्मद का नाम आ गया है, लबों को मेरे चूमते हैं फरिश्ते, ज़ुबां पे मुहम्मद का नाम आ गया है। कि तमन्ना है महशर में आका से मेरे, मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो, तमन्ना है महशर महशर, तमन्ना है महशर, कि तमन्ना है महशर में आका से मेरे,
मुलाकात मेरी हो तो इस तरह हो, मुलाकात मेरे हो तो इस तरह हो। मुझे देख कर सबसे फरमाए आका, मुझे देख कर सबसे फरमाए आका कि वो देखो मेरा गुलाम आ गया है। मुझे देख कर सबसे फरमाए आका कि वो देखो मेरा गुलाम आ गया है।